हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी प्रकार के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं आपका कोई साथी भी इससे मदद पाए तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टेंस, ये टेंस हम पहले कर चुके हैं लेकिन आज इसको बिल्कुल नए तरीके से करेंगे। इस टॉपिक में आज हम कोई नया रूल नहीं सीखेंगे, ना कोई इसमें लिखेंगे हम कुछ, हम सिर्फ इसको टाइम स्केल से सीखेंगे कि टाइम स्केल पर और मैं आपसे ये दावा करता हूं यदि आपने इसको सही तरह से समझ लिया तो आपको कोई रूल नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई बुक नहीं देखने की जरूरत है। तो आइए हमारे साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये मैंने एक लाइन खींच दी है, मैं इसको कह रहा हूं कि ये टाइम लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ टाइम, करेक्ट। तो मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे ये बताएंगे कि कोई भी वक्त, कोई भी समय वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल किस प्रकार से बनता है। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी समय वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल उसको देखने से बनता है कि आप उसको कब देख रहे हो, कहां से देख रहे हो। यदि आज के समय को आप 4 साल पीछे जाकर वहां के रेफरेंस से देखोगे तो आज भविष्य है। यदि आज के समय को आप आज में देखोगे, आज के नजरिए से देखोगे तो आज है, वर्तमान है, करेक्ट। तो आइए, ये टाइमलाइन मैंने बनाई है, करेक्ट। अब एक और सवाल आप अपने जहन में अपने आप से पूछें कि इसको यदि हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड करना है तो कैसे करोगे। आप कहोगे, यही कहोगे जी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान एक क्षण है सिर्फ। मैंने कहा वर्तमान एक क्षण है, जो ये बात कही वो भी पास्ट में चली गई, तो मैंने इसको एक पॉइंट से डिनोट किया है कि वर्तमान क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, करेक्ट। और आपने अपने सारे जितने भी इस टाइमलाइन पर जो भी एक्शन हमने देखने हैं वो हम यहां से देखेंगे, वर्तमान के रेफरेंस से देखेंगे, करेक्ट। इसको मैंने इंडिकेट किया है कि ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका वर्तमान, आप किसी भी एक्शन को कहां से देखोगे, जब आप बोल रहे हो वहीं से देखोगे ना। आप कहोगे कल आपके लिए भूतकाल है क्योंकि आप आज, अब में जाकर उसकी बात कर रहे हो। आप कहोगे मैं कल खाना खाऊंगा, आपने कहा मैं कल खाना खाऊंगा, वो आपके लिए भविष्य क्यों है? क्योंकि आज आप अब उसकी बात कर रहे हो कि मैं कल खाऊंगा, तो वो कल आपके लिए भविष्यकाल है। तो देखिए जरा इस टाइम स्केल पर ये आपका हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर और ये है प्रेजेंट, करेक्ट। अब इसकी प्रेजेंट की 3 स्टेट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, इन तीनों की बात हम करेंगे कि आपने किसी भी एक्शन को कैसे पहचानना है कि कौन सा इंडेफिनेट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है और कौन सा परफेक्ट है। सबसे पहले यहां आइए, राइट। ये मैंने एक वाक्य कहा हिंदी में, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। तो आपका जो खाना खाने का कार्य है वो यहां तो शुरू नहीं हुआ, इससे पीछे से शुरू हुआ। यहां से आपका खाना खाने का कार्य शुरू हुआ, यहां पर आया, उसके बाद भी चलेगा। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या मैंने अभी थोड़ा ही बंद कर दिया? अभी चलेगा, आगे और 10 मिनट 5 मिनट तो वो आगे चलेगा ना। और इससे पहले शुरू हुआ था। लेकिन मैटर क्या करता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज When you caught the action, आपने एक्शन को कहां पकड़ा, आपने उसको बीच में पकड़ा। जब आपने बीच में पकड़ा मींस आपने उस खाना खाते हुए उसको बीच में पकड़ा, यानी उस वक्त वो प्रोसेस चल रहा था। तो ऐसे एक्शन को आप कहोगे कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सी स्टेट हुई? कॉन्टिन्यूअस स्टेट हुई। आप समझे मेरी बात? मैं खाना खा रहा हूं, ये काम पहले शुरू हुआ, चल रहा था और आगे भी चलेगा, लेकिन आपने इसको कहां देखा? खाना खाते हुए बीच में, मींस आप टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय वो काम हो रहा था, राइट। अब इस पर आते हैं हम। ये वही टाइमलाइन है, ये है टाइम ऑफ स्पीकिंग, करेक्ट। अब खाना खाने का कार्य
ये खाना खाने का कार्य हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आगे भी होगा। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं मैंने 2 दिन पहले खाना खाया, मैंने कल खाना खाया, मैंने आज खाना खाया, मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, उससे आगे खाऊंगा, खाता रहूंगा आगे। तो यहां मैंने किसी भी पॉइंट को नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ इससे एक जनरल बात निकाली कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। आपने कहीं भी नहीं पकड़ा इसको, ना यहां पकड़ा ना यहां। मैंने कल खाया, परसों खाया, आज खाया, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, नरसों खाऊंगा, कहीं नहीं पकड़ा आपने। आपने इस पूरे का एक जनरल समीशन, एक जनरल कंक्लूजन निकाल लिया कि मैं खाना खाता हूं। यह हो गया आपका इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जब आप किसी एक्शन को, किसी कार्य को, वो चाहे कभी से चल रहा हो, जब आप उसका एक जनरल समीशन निकाल लो, उसका एक जनरल कंक्लूजन निकाल लो कि आप वो काम करते हो, रूटीन निकाल लो आप उसका, तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। यहां भी मैं वही कहूंगा कि मैं खाना खाने का कार्य यहां शुरू हुआ, यहां तक चला, यहां तक काम चला, उसके बाद नहीं चला, यहां काम कंप्लीट हो गया खाना खाने का, तो आप इसको कहोगे मैंने खाना खा लिया है। शुरू यहां हुआ, लेकिन आपके टाइम ऑफ स्पीकिंग पर वो खाना खाने का कार्य वो बंद हो गया है, तो इसको आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये इससे और इससे अलग है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, इससे अलग कैसे है? यहां कार्य खाना खा रहे हो, आप खा रहे हो, खा रहे हो, टाइम ऑफ स्पीकिंग के बाद भी खाओगे, सिर्फ आपने उसको खाना खाते हुए बीच में पकड़ लिया। मोहन खाना खा रहा है, उसके बाद भी खाएगा, लेकिन यहां पर मोहन खाना खा चुका है, यहीं पर बात बंद हो गई। कहां पर? टाइम ऑफ स्पीकिंग पर। तो यह है आपका परफेक्ट टेंस। तो आप इन तीनों को याद रखोगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी कार्य को आप कहां पकड़ते हो। टाइम ऑफ स्पीकिंग यदि आपका कार्य करते हुए के बीच में आता है तो कॉन्टिन्यूअस है। जब वो टाइम ऑफ स्पीकिंग वहां पर आता है जहां कोई कार्य बंद हो गया, मैंने खाना खा लिया, उसके बाद नहीं खाना खाने का काम चलेगा। लेकिन जब आप जनरल समीशन निकालोगे, मैंने परसों खाया, कल खाया, आज खाया, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, नरसों खाऊंगा, लेकिन आपने किसी दिन की स्पेशल बात नहीं करी, आपने सिर्फ उसका एक जनरल समीशन निकाल लिया, मैं खाना खाता हूं, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तीनों टेंसेस, तीनों अवस्थाएं मैंने आपको टाइमलाइन पर बताई हैं बिना किसी रूल की सहायता से। उसके बाद इसके बारे में हम इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।